एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी का यह तीसरा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था। ये वीडियो लाने में थोड़ी निजी कारणों की वजह से देरी हुई है, लेकिन आगे मेरा प्रयास रहेगा कि जो सारे वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द मैं लेकर आऊँ आपके सामने, ताकि जो हमारा सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। पिछले वीडियो में जब स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था उसके हिस्ट्री के बारे में, या इसे हम यह भी कर सकते हैं कि जो इसरो का विकास क्रम रहा है 1962 से लेकर, उसके बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था हिस्ट्री में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े इंस्टीट्यूशंस, यानी जो जो संस्थाएं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। जो अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो मैंने सबसे पहले तो ये बताया था कि 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हो गई थी। यानी अंतरिक्ष जो विभाग है हमारा, अंतरिक्ष विभाग, इसकी स्थापना हो गई थी 1972 में। और यह जो अंतरिक्ष विभाग है यह आता है, वर्तमान में अगर देखें तो यह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है जो अंतरिक्ष विभाग है। और इसी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो इसरो है वह अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसरो के बारे में कुछ पॉइंट्स जो मैंने पहले भी बताए थे। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके अगर वर्तमान जो अध्यक्ष की बात करें तो वो है के शिवन, नाम आप याद रखिएगा, के शिवन। इन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जबकि के शिवन को कहा जाता है रॉकेट मैन। ठीक है, इन्होंने स्थान लिया था एस किरण कुमार का, एस किरण कुमार का। और वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो के शिवन आप नाम याद रखिएगा। इसके पहले जो के शिवन थे वो वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हुआ करते थे के शिवन। इसरो के प्रमुख कार्य देखें तो इसरो का जो मुख्य कार्य है वह है अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े तकनीक का विकास करना। अंतरिक्ष अनुसंधान से जो भी जुड़े तकनीक है उनका विकास करना इसरो का ही कार्य है। इसरो एक एपेक्स बॉडी है जो सारे अंतरिक्ष जो इंस्टीट्यूशन अभी हम लोग पढ़ेंगे उन सभी की एपेक्स बॉडी यानी सर्वोच्च संस्था है इसरो। यानी इसरो के अंतर्गत ही सारी संस्थाएं आती हैं। इसरो उन संस्थाओं की एक प्रकार से कहा गया है समन्वयक एजेंसी है, या एक प्रकार से कहें नोडल एजेंसी है, जिनके आदेशों का पालन बाकी संस्थाएं करती हैं। यानी इसरो सब की एक सर्वोच्च संस्थान है बाकी संस्थानों की, और बाकी संस्थानों के अभी हम लोग नाम देखेंगे। तो याद रखिएगा जो इसरो है वह सभी संस्थानों की जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं उन सभी संस्थानों की सर्वोच्च संस्थान है, सर्वोच्च संस्थान है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। ठीक है, इसरो। अब जो बाकी जो संस्थान है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसरो का अगर मुख्यालय आपसे पूछ दिया जाए तो आप सभी इनको इसके बारे में तो जानते ही होंगे, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से और इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें से जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संस्थान का नाम, इस प्रकार से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। दूसरा उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फुल नेम कह सकते हैं हम लोग, जो संस्थान शॉर्ट में दिया जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है वीएसएससी, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तीसरा पूछा जा सकता है कि यह कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो इन सब बातों पर हम लोग डिस्कस करते हुए जो प्रमुख संस्थान है उसे एक आराम से एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे, जिससे आप एग्जाम के टाइम में उसको टेबल को एक बार देख लेंगे
तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख संस्थानों के बारे में एक टेबल के फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जो संस्थान है उनके नाम के बारे में, यानी जो प्रमुख संस्थान है उनके नाम के बारे में देखते हैं। उसके बाद एक कॉलम मैं बना देता हूं इसके फुल नेम के बारे में, फुल नेम। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। और फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं इसके कार्य के बारे में कि कौन कौन से इसके प्रमुख कार्य हैं। तो सबसे पहला संस्थान तो अभी मैंने बताया कि इसरो स्थित है बेंगलुरु में, और अंतरिक्ष से जुड़े जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े जो भी तकनीकी कार्य हैं उनका डेवलपमेंट करना या उनके विकास करना इसरो का काम है। और इसरो इन सभी संस्थानों की जिन्हें हम देखेंगे उनकी एक एपेक्स बॉडी है, एक सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। तो बाकी संस्थानें, एक नाम आप याद रखिएगा VSSC, या इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब इसके कार्य के बारे में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है जो इस प्रकार से था। इसका एक प्रमुख कार्य याद रखिएगा कि यह रॉकेट के, या जिसे हम प्रक्षेपण यान कहते हैं, तो रॉकेट के निर्माण का कार्य करता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा PSLV, GSLV, SLV, ASLV, इस प्रकार के जो रॉकेट हैं यानी प्रक्षेपण यान है उसके निर्माण का कार्य विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया जाता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य है, यह जो प्रणोदक होते हैं, प्रणोदकों के अनुसंधान का कार्य करता है। प्रणोदक यानी जो प्रोपेलर होते हैं उनके अनुसंधान का कार्य भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो एक सेंटर याद रखिएगा इजाक, इसका फुल फॉर्म देखें तो यह है इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो सैटेलाइट सेंटर यह स्थित है बेंगलुरु में, कर्नाटक की बेंगलुरु में स्थित है। इसरो भी बेंगलुरु में स्थित है, जबकि आइजैक इसरो सैटेलाइट सेंटर भी बेंगलुरु में स्थित है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आप यहाँ सैटेलाइट से इसको पहचानिएगा कि इसका जो प्रमुख कार्य है वह सैटेलाइट या उपग्रहों का निर्माण करना, सैटेलाइट का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है जो इजाक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक संस्था की जिसका नाम है साक, या इसे फुल फॉर्म इसका कहेंगे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की। तो जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है यह अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इसका एक प्रमुख कार्य है, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसका प्रमुख कार्य है, यहाँ भी सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है। जो सैटेलाइट है उसका निर्माण स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में किया जाता है। दूसरा बात करें तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जैसे चंद्रयान 2 हो गया, मंगलयान हो गया, इनके बारे में जो कार्यक्रमों का निर्माण करना है, इनके जो प्रोग्राम का निर्माण करना है, वह कार्यक्रम या प्रोग्राम का निर्माण भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में किया जाता है। तो ये 3 सेंटर मैंने बताया, इसको एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहाँ तिरुवनंतपुरम में स्थित है, रॉकेट का निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ प्रणोदक का अनुसंधान कार्य भी किया जाता है। दूसरा बात करें आइजैक या इसरो सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु में यह स्थित है।
सैटेलाइट का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है। तीसरा बात करें सार्क स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की, तो यह अहमदाबाद में स्थित है और सैटेलाइट का निर्माण करना, साथ ही साथ जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम है उनका निर्माण करना भी सार्क का यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो एक आप संस्था याद रखिएगा MCF, और इसका फुल नाम हो जाएगा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अब यहां से आप ये वर्ड पकड़िएगा, कंट्रोल वर्ड, ठीक है, कंट्रोल वर्ड पकड़िएगा। साथ ही साथ अगर इसका मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय यह 2 जगह स्थित है। जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है वह 2 जगह स्थित है। एक स्थित है भोपाल में, और भोपाल कहाँ है तो याद रखिएगा MP में। दूसरा स्थित है हासन में, और हासन कहाँ स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो एक भोपाल में भी स्थित है और एक हासन में स्थित है। जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी संस्थान है वह भोपाल और हासन में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है हासन में स्थित है, हासन किस राज्य में स्थित है, तो आपको वहां टिक करना था कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ मैंने जैसे कि बताया कि कंट्रोल वर्ड को आप पकड़िएगा, तो कंट्रोल वर्ड से याद रखिएगा कि जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में उनका कंट्रोल करना यानी उन पर नियंत्रण रखना, वह कार्य होता है इस संस्थान का। उस काम को करती है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी संस्थान, ठीक है। यानी जो उपग्रह है उपग्रहों का नियंत्रण करना, नियंत्रण, जैसे उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में उसके पश्चात उनका जो कंट्रोल है वह इस संस्थान के द्वारा किया जाता है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग संस्थान की बात करें तो आप एक संस्थान याद रखिएगा NRSC, या इसे फुल फॉर्म इसका कहेंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। ये कहाँ स्थित है तो यह स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है NRSC या नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। अब इसका कार्यकाल क्या होता है, जब हम लोग अंतरिक्ष में उपग्रह को प्रक्षेपित कर देते हैं तो उसके कंट्रोल का कार्य करता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। लेकिन वहां पर से जो जानकारी भेजी जाएंगी उनको एकत्रित करने का काम, यानी जो डाटा भेजे जाएंगे उपग्रहों के द्वारा उन डाटा को एकत्रित करने का काम या संग्रहित करने का काम करता है कौन, NRSC। तो यह डाटा संग्रहण का कार्य करता है, डाटा संग्रहण का कार्य करता है जो NRSC है। उपग्रहों द्वारा जो डाटा भेजे जाते हैं उनके संग्रहण का कार्य करता है NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। अब यह कार्य यह अकेले नहीं करता है, इसके सहयोग के लिए 6 रीजनल सेंटर भी बनाए गए हैं, यानी 6 क्षेत्रीय सेंटर भी बनाए गए हैं इस NRSC के सहयोग के लिए। और वो 6 रीजनल सेंटर आप देखेंगे अगर तो एक ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ में, एक मिडिल में और एक नॉर्थ ईस्ट में। इस प्रकार से यह 6 जगह हैं। और इसके नाम अगर देखें तो ये जो ईस्ट वाला पार्ट है यह खड़गपुर में स्थित है, खड़गपुर। वेस्ट में आएंगे तो यहाँ जोधपुर में, नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ देहरादून, और अगर साउथ में आए तो यहाँ बेंगलुरु में इसका रीजनल जो क्षेत्रीय संस्थान है वो है। मध्य में देखें तो नागपुर में, और फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में आए तो यह मेघालय में, शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में, ठीक है। यहाँ स्थित है इसका जो रीजनल सेंटर है, ठीक है। तो ये 6 रीजनल सेंटर है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। अगर इसका रीजनल सेंटर का नाम देखें तो यह हो जाएगा, जैसे ये नॉर्थ का है तो NRSC, ठीक है, नॉर्दर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। यह नॉर्थ साइड में है तो नॉर्दर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसी प्रकार अगर साउथ में आ जाए तो SRRSC, सदर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसी प्रकार से ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
और वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इस प्रकार से इसके रीजनल सेंटर्स के नाम हो जाएंगे। ये सभी का काम होता है जो सैटेलाइट द्वारा जो डाटा भेजे जाते हैं उनका कलेक्शन करना, और ये सब कलेक्शन करके इस डाटा को जो संग्रहण का काम करता है, यानी ये सारे इनके हेल्प करते हैं किनके, NRSC के, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के। और इन डाटा को कलेक्शन करके सैटेलाइट से कलेक्शन यहाँ से होता है, फिर यहाँ डाटा भेज दिए जाते हैं हैदराबाद के NRSC में, जहां इनको संग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिएगा इन संस्थानों के बारे में। नेक्स्ट एक और इसी से रिलेटेड जो है संस्थान, उसके बारे में बात करते हैं। एक संस्थान का आप नाम ने सुना होगा, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। कुछ और संस्थानों की बात करते हैं, तो एक संस्थान आपने सुना होगा नाम, IRS, ठीक है, या इसे हिंदी में कहेंगे भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। यह कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। ठीक है, देहरादून में स्थित है। IRRS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। यह कहाँ स्थित है, भारतीय जो सुदूर संवेदी संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष जो सुदूर संवेदन है, ठीक है, सुदूर संवेदन और जो भू स्थिति निर्धारण है, और जो भू स्थिति निर्धारण, इससे संबंधित जो अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य किए जाते हैं वह भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान में किए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होता है वह भी भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून के द्वारा ही जारी किया जाता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, तो यह सुदूर संवेदन का कार्य करता है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये हो गया 6, 7 की अगर हम लोग बात करें, जो नेक्स्ट संस्था है, तो याद रखिएगा आप, नेक्स्ट संस्था IMD, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो यह याद रखिएगा न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है यह संस्थान IMD, नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो मुख्य कार्य क्या है, तो जो उपग्रहों द्वारा जो डाटा भेजे जाते हैं उनमें जो भी मौसम संबंधी आंकड़े रहते हैं उनको यह संग्रहित करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और फिर उनको संग्रहित करके एनालाइज करके जो मौसम के पूर्वानुमान संबंधी जो रिपोर्ट है उसको जारी करने में मदद करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी जो उपग्रह द्वारा जो डाटा भेजे जाते हैं उनमें से जो मौसम संबंधी आंकड़े होते हैं उसको एनालाइज करके मौसम का पूर्वानुमान का एक रिपोर्ट जारी करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, जो मौसम संबंधी आंकड़े हैं, मौसम संबंधी आंकड़ों को या आंकड़ों की रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, यह काम किसका है, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट संस्थान की बात करें तो एक और आप संस्थान याद रखिएगा, SDSC, इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, नाम से स्पष्ट है, उपग्रह प्रक्षेपण यानी यहां से क्या कार्य किया जाएगा, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, उपग्रहों का प्रक्षेपण, यानी एक प्रकार से एक लॉन्चिंग स्टेशन है यहाँ पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। और ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आप सभी जानते होंगे कि यह श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है,
पुलिकट झील में, ठीक है, पुलिकट झील के समीप, ठीक है, श्रीहरिकोटा में स्थित है कौन सा, एसडीएससी या सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। यह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी यहाँ से जो भी उपग्रह है उनको प्रक्षेपण करने का कार्य कहाँ से किया जाता है, एसडीएससी सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर आप देखें नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक नाम आप याद रखिएगा, ACL, या इसका फुल फॉर्म देखें अगर तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है बेंगलुरु में। यह कहाँ स्थित है, यह भी स्थित है बेंगलुरु में। और इसके बारे में याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड है, या जिसे अंतरिक्ष जनरली कहा जाता है, तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यह एक प्रकार से जो इसरो है, इसरो की एक व्यापारिक संस्था है, व्यापारिक संस्था है, इसरो की व्यापारिक संस्था है। देखिए, जब भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो सैटेलाइट जब घूमते रहता है तो वह केवल भारत के बारे में ही जानकारी नहीं इकट्ठी करता है, कई बार हर अलग अलग देशों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करता है। तो जब भी हम लोग इस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करते हैं तब उन देशों को हम लोग उस जानकारी को बेच भी सकते हैं, यानी उनके सेलिंग के लिए जो बनाई गई संस्था है वह है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड एक व्यापारिक संस्था है इसरो की। साथ ही साथ यहाँ भी यह कार्य भी होता है, जैसे कोई अन्य देश हमारे देश से, जैसे सतीश धवन स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, जो जैसे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, जैसे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, वहां से अगर हम लोगों को किसी विदेशी उपग्रह को प्रक्षेपित करना है तो विदेशी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए भी जो संस्था हमारी भारत की ओर से बात करेगी वह रहेगी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक प्रकार से हमारे जो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भी व्यापारिक कार्य होंगे, अन्य देशों के डाटाओं को उनको प्रेषित करना, उनको बेचना, साथ ही साथ उनके उपग्रहों को हमारे देश से प्रक्षेपित करने पर जो भी दर तय करना, वो सारे कार्य करेंगे कौन, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट हम लोग एक लास्ट अंतरिक्ष संस्थान के बारे में बात करते हैं, तो एक अभी नया नया बनाया गया है, उसके बारे में याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके। HSFC, आपने जनरली नाम सुना होगा HDFC बैंक का, तो यहाँ HDFC ना होकर HSFC है, ठीक है, HSFC। इसका पूरा नाम देखें तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसका पूरा नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। यह भी अभी हाल ही में इसकी स्थापना की गई है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई है, कहाँ, बेंगलुरु में। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, इसको किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो हाल ही में जो गगनयान मिशन अंतरिक्ष में हम लोग भेजने वाले हैं, उनके जो व्यवस्था करने के लिए इस सेंटर की स्थापना की गई है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। जो हम लोग गगनयान हाल ही में भेजने वाले हैं उससे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको करने के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। अब व्यवस्थाएं में किस प्रकार से, जैसे अगर हम लोग बात करें तो यह किया गया है गगनयान की व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था। अब यह किस प्रकार की व्यवस्था, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे वहां जो क्रू भेजने वाले हैं तो उनके सिलेक्शन से संबंधित जो व्यवस्था है, यानी कौन कौन से यात्री वहां भेजे जाएंगे, किन किन यात्रियों को वहां भेजा जाएगा, वो क्रू सिलेक्शन का काम यह संस्था करेगी। साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी यह संस्था करेगी। साथ ही साथ जब वहां सैटेलाइट जो हमारा यान है वहां जाएगा तो वहां जो भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट लगेंगे उनका डेवलपमेंट करना, यानी वहां के जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है उनका डेवलपमेंट करना भी इस संस्थान का कार्य रहेगा, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, इसका कार्य भी यह रहेगा, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर जो इंजीनियरिंग सिस्टम है, इंजीनियरिंग सिस्टम है
उनका डेवलपमेंट करना भी इस संस्थान का प्रमुख कार्य रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोगों ने देखा। आप इसको बार बार याद करिएगा। मुख्यतः यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके मुख्यालय यानी कहाँ स्थित है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ उनके कार्यों से भी पूछे जा सकते हैं और उनके फुल फॉर्म से भी यानी पूरा नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान थे जिनके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें जो अगला इसमें पार्ट रहेगा, जो ऑर्बिट का पार्ट है कि कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं अंतरिक्ष में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।